लगातार इस तरह का दसिया कि मीटिंगां ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ किस तरीके का रिस्पॉन्स इन्होंने मीटिंगों में मिल रहा है, कई कमियां सामने आ रही हैं जिन्हें दूर करना चाहिए? देखिए, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर नील जैन जी व आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने अभी 2-3 महीने पहले ही मुझे पंजाब का इंचार्ज नियुक्त किया है। ये मेरी 6th मीटिंग है पंजाब में और बहुत अच्छा लोगों से रिस्पांस है, खासकर ओबीसी समाज से। ओबीसी समाज व एससी समाज दोनों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इन दोनों समाज की तरफ ध्यान दे रही है। कमी सिर्फ एक ही है कि लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि पिछड़े वर्ग से आते हैं, राजनीतिक मंशाएं इतनी उस वर्ग की नहीं है, क्योंकि डेली के अपने काम धंधे में लोग उलझे हुए हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड करके बाहर निकालना और अपनी नीतियों से अवगत करवाना, यही हमारा मकसद है। सोशली लोगों को कैसे कनेक्ट किया जाए, अलग अलग समाज के जो एक मजबूत आदमी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, ओबीसी वर्ग हो चाहे एससी वर्ग हो, उन सोशली लोगों से मिलकर उन्हें कांग्रेस की नीतियों से अवगत करवाकर और कांग्रेस पार्टी के अंदर मोटिवेट कर लेकर आना, तो यही हमारा मकसद है। इसीलिए हम पंजाब में अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं। कांग्रेस तो जो पंजाब में आपसी गुटबाजी है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि विरोधी दल जो है वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के 6 मुख्यमंत्री सीट पर बैठने के लिए तैयार हैं, ऐसी गुटबाजी को कैसे देखते हैं? अच्छी बात है ना, हमारी पार्टी इतनी मजबूत है कि उसमें 6 मुख्यमंत्री की दावेदार हैं, ये तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं नुकसान भी तो करती है। देखिए, जब कुर्सी होती है तो उसमें लड़ाई होती है, और कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भाजपा सरकार में आप कोई बयान देते हैं तो ऊपर से आपका गला घोट दिया जाता है, वहाँ आप अपनी विचारधारा को व्यक्त नहीं कर सकते। ये उस पार्टी में कमी है, और हमारी पार्टी में ये मजबूती है कि हम अपने विचारों को खुलकर रख सकते हैं, खुलकर अपनी बात सेंट्रल लीडरशिप के साथ, जनता के साथ। हमें कोई फिक्स मेनू नहीं दिया जाता कि ये बोलना है आपको। हम अपनी बात और लोगों की जो फीडबैक हमें मिलता है उसको जनता के बीच में रखते हैं और जनता को जोड़ने का काम करते हैं। ये कांग्रेस जो जोड़ने का काम करती है, भाजपा सरकार तोड़ने का काम करती है। भाजपा सरकार काम गिनवाकर कभी वोट नहीं मानती, सेंटर की अगर मैं बात करूं। और आपके यहाँ आम आदमी पार्टी में इतने मुद्दे हैं इस सरकार के अंदर कि नशा आज की डेट में इतना बड़ा मुद्दा है पंजाब के अंदर कि हमारे जो नौजवान हैं वो पलायन कर रहे हैं या फिर बेरोजगारी में आकर। गैंगस्टर जो आपके यहाँ इतना एग्जॉर्शन मांगी जा रही है, इंडस्ट्रियल एरिया है। अभी मेरे इंडस्ट्री वालों से मीटिंग करवाई मंजीत जी ने, तो वो बता रहे थे कि कैसे हम कितने परेशान हैं कि रोज़ यहाँ पर किसी न किसी कॉल आती है एग्जॉर्शन के लिए, फिरौतियाँ मांगी जाती हैं, मर्डर हो रहे हैं पंजाब के अंदर। तो ये सब मुद्दे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी फेल हुई है। और 1000 रुपये जो महिलाओं का मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा है। झूठे वादे कर दिल्ली में भी और पंजाब में भी ये पार्टी सरकार बना रही है। और ये दावे से मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि 2027 के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूती से सभी लीडरशिप के अंडर नेतृत्व में आपको एक मंच पर दिखेंगे और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। केंद्र को लेकर क्या कहेंगे? केंद्र में क्यों नहीं लोग विश्वास कर रहे कांग्रेस के ऊपर? देख, केंद्र में हम बड़े नज़दीक थे। हमने मोदी जी को, जो कि सो कॉल्ड कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, वो अपने पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सके। उनके पास आंकड़े नहीं थे, बैसाखियों पर सरकार खड़ी है। ये राहुल गांधी जी की देन है कि भारत जोड़ो यात्रा जब पूरे भारत में घूमी तो लोगों को जोड़ती चलेगी और लोगों को उनकी असलियत से अवगत करवाया। आप एप्स्टीन फाइल्स देख लिए, कितना बड़ा मुद्दा है, लेकिन मीडिया उठाती नहीं। आप लोगों पर भी शिकंजा है, आप लोगों का भी गला घोटा हुआ है। उसके बाद गैस का मुद्दा इतना बड़ा, भी मैं रास्ते में आ रहा था तो गैस एजेंसी कोई सड़क पर थी, मेरे ख्याल 100 आदमी वहाँ पर गैस के लिए लाइन में लगा हुआ था। ये आम आदमी पार्टी का भी, सरकार का भी फेलियर है और भाजपा सरकार का भी फेलियर है कि वो गैस जो है, चाहे जिस भी तरह के हमारे ईरान रिश्ते थे ईरान के साथ, लेकिन इतने संबंध बिगाड़ लिए गए कि जो हमारे मित्र होते थे अब देश, वो हमारे दुश्मन हो गए हैं। नौजवान हो आप, नौजवानों को जोड़ने के लिए कांग्रेस क्या कुछ कर रही है? देखिए, नौजवान जो है कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। हमारे जितने सेल हैं, ओबीसी है, एससी है, यूथ कांग्रेस है, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमारा एक ही मकसद है कि कैसे ओबीसी साथियों को अधिक से अधिक, मेरा भी मकसद है और राहुल जी का भी मकसद है, हम सभी जितने बैठे हैं उनका मकसद है, कैसे हमारी जो ओबीसी कम्युनिटी है उसको मेन लीडरशिप जो होती है सेंट्रल लाइनशिप में लाया जाए
ज़्यादा से ज़्यादा जो उचित कैपेबल कैंडिडेट हैं उनको चुनाव लड़वाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप हम ओबीसी के अंदर पैदा कर सकें और वो हमारे में वो कैपेबिलिटी है कि हम एक लीडरशिप समाज को दे सकें।